ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, पटना को जाम मुक्त बनाने के लिए और शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब नए नियम जो है वो लागू हो गए हैं। अब जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नए जो दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। क्या कुछ बदलाव हुआ है, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से औद्योगिक विकास लगातार पटना में हो रहा है, राजधानी पटना में हो रहा है, वैसे में जाम की जो समस्या है वो लगातार देखी जा रही है। जिस तरीके से अवैध पार्किंग हो जाती है रोडों पर, जितने भी रेहड़ी वाले, ठेले वाले होते हैं वो अवैध सड़क पर दुकान लगाते हैं, जिसकी वजह से जाम की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। लेकिन शहरी क्षेत्र में किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो, उसको लेकर अब कई रोक जो है लगाए गए हैं। जितने भी भारी भरकम वाहन है, 3 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, वो अब सड़कों पर अवैध पार्किंग जो है नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर जो नियम है वो बदल गए हैं। पटना के इनकम टैक्स चौराहे से लेकर डाक बंगला तक आप जो पार्किंग है वो नहीं कर पाएंगे। इस पर अब जो है रोक लगा दी गई है। 3 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, इसकी जो पूरी पार्किंग की जो व्यवस्था है इन रोडों से आपको नहीं देखी जाएगी। इसको जो है वर्जित कर दिया गया। यानी कि 3 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, जितने भी ऑटो, टोटो ये सब है, 4 पहिया वाहन है, इन सब की जो पार्किंग है उस पर रोक लगा दी गई है। साफ तौर पे आप आयकर गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहा तक आप जो है गाड़ी को जो है अब पार्क नहीं कर सकेंगे। अगर आप पार्क करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। इस तरीके की बातें जो है अब आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें तो बुध मार्ग से लेकर जीपीओ गोलंबर तक भी ये नियम लागू होंगे और वहां आप पार्किंग जो है अब आप नहीं कर सकते हैं। पार्किंग करने पर आपको जुर्माना वसूला जा सकता है। साथ साथ अन्य जो नियम है वो आप पर लागू होंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप इन सब जगहों पर पार्किंग नहीं कर पाएंगे तो आप पार्किंग करेंगे कहाँ? इसके लिए पटना का जो तारामंडल है, जो शहरी क्षेत्र में है, उसके ठीक सामने स्मार्ट मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, जहां आप पार्किंग कर सकते हैं। आपको पता है कि जीपीओ तक 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन के रोक को जो है वर्जित किया गया है। लेकिन अगर आप उन सड़कों पर हैं, उन मार्गों में हैं, तब आप क्या करेंगे? उसके लिए आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मल्टी पार्किंग लेवल जो बनाया गया है, वहाँ आपको पार्क करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप पटना में चल रहे हैं और गाड़ी जहाँ मन वहाँ आप पार्क कर दे रहे हैं, तो आपको ये जो आपकी हरकत है उसको बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपको भारी जो जुर्माना है वो भरना पड़ सकता है। इसके लिए अब बदलाव कर दिए गए हैं। आयकर गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहे तक, बुध मार्ग से लेकर जीपीओ गोलंबर तक, साथ-साथ जितने भी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर अब आप पार्किंग नहीं कर सकेंगे। इनको लेकर जो है अन्य जगहों को जो है निर्धारित किया गया है जहां आप पार्किंग कर सकते हैं। आपने बीते दिनों देखा होगा किस तरीके से लगातार जो पटना है वो जाम की समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में अब इसको लेकर जो नियम है वो बदले गए हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से अगम कुआं, सगुना मोड़, जगदेव पथ, एग्जीबिशन रोड, डाक बंगला चौराहा, ये सब जो क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में अवैध पार्किंग की वजह से जो जाम की समस्या है वो लगातार देखने को मिलती थी। लेकिन मुख्य रूप से अब इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहे तक अब जो पार्किंग है वो नहीं कर सकेंगे। नहीं तो इसका आपको जो खामियाजा है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भुगतना पड़ेगा। जिला प्रशासन की तरफ से आपको इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आप जान लें। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है और इस प्रशासन के निर्णय से क्या जाम से लोगों को निजात मिल पाएगा? क्या ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलेगी? इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में
इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।